पुलिस अफसर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे पुलिस अफसर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना वज़न तो कम किया ही किया, साथ ही लीक से हटके भी एक ऐसा काम किया है जिसके चलते कई परिवार जो है अपने बच्चों से मिल पाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी की। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं और कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप आज से अगर बात करें 2 साल पहले की, तो काफ़ी हट्टे कट्टे, काफ़ी हेल्दी नज़र आते थे। अब आप एकदम से स्लिम ट्रिम नज़र आ रहे हैं, तो आखिर सर क्या राज है और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको वज़न कम करना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस की जॉब में चूँकि बीच में मेरी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसको लेकर के थोड़ा टेंशन में रहा मैं और ध्यान नहीं दे पाया। वज़न मेरा 129 किलो तक करीब करीब हाईएस्ट पहुँच गया था और मेडिकल कई प्रॉब्लम्स आ गई थी, शुगर, बीपी, ट्राइग्लिसराइड या फैटी लीवर, तो कई चीज़ें एक साथ जुड़ गई थी। तो ये लगा कि इसको एक बड़े बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसके लिए काम करना होगा। तो मार्च अप्रैल 2022 से मैंने इस ड्राइव को शुरू किया और लगभग मैं बताना चाहूँगा कि पौने 2 साल में 1 करोड़ कदम मैं चल चुका हूँ जी। मेरा पर डे का औसत करीब पौने 17,000 स्टेप का है। 13.5 किलोमीटर पर डे का एवरेज से मैं लगभग चल रहा हूँ पौने 2 साल से। और इस बीच में मैंने डाइट को काफ़ी चेंज किया, अपनी कार्बोहाइड्रेट्स टोटल बंद कर दिए मैंने। सलाद, फ्रूट और प्रोटीन, इन 3 डाइट्स को अपने आप में डाइट में शुमार किया। मॉर्निंग में 6:30 बजे उठ के मैं अपने ग्राउंड जाता हूँ, टहलता हूँ और 2-2.5 घंटे करीब वॉक डेली की मेरी होती है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि अगर हम अपना कोशिश करें, जैसे कहते हैं दिल्ली पुलिस, एक बड़ा अच्छा मुझे शेर पसंद है कि हम नज़ीर बनते हैं दूसरों के लिए, तो बड़ा अच्छा रहता है कि देखकर लोग तुझको संवरने लगें, देखकर लोग तुझको संवरने लगें, अपने किरदार को यूँ बना आईना, पत्थरों का शहर है बचा आईना। तो हम एक किरदार ऐसा बन सकते हैं कि लोग उसे एग्जाम्पल लें। और मुझे बड़ी खुशी है कि वर्दी सीपी साहब ने मुझे पब्लिकली इसके लिए रिकॉग्नाइज़ किया और उस वजह से मुझे बड़ी दिली खुशी मिली और लगातार मैं अपने मुहिम पे आज भी चल रहा हूँ। सर, आपने मुहिम की बात कही, तो ऐसा भी नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस के अंदर भी ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि जो लोग फैटी हो गए हैं, ज़्यादा ओवर हेल्दी हो गए हैं, तो उन्हें जो है फिटनेस के लिए ट्रेनिंग दी जाए? जी बिल्कुल। अभी जैसे दिल्ली पुलिस में पहले सिर्फ गजेटेड अफसर के लिए था, लेकिन अब ये व्यवस्था हो गई कि सभी 40 साल से ऊपर के लोग, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हों, सबको एक एनुअल मेडिकल चेकअप कराना है। उसमें कई चीज़ें जो मेजर, जो क्रोनिक डिसीज जिसे कहते हैं आप, वो ट्रेस होते हैं और बहुत ज़रूरी है कि उसको समय से उसका निदान किया जाए, वरना दवाइयाँ खा खा के आदमी का फिर तबीयत हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ज़रूरी है जो ऐसे लोग हैं उस आपके माध्यम से जो भी देखेंगे, और मैं लगातार भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहता रहता हूँ कि दवाई कोई विकल्प नहीं है। दवाइयाँ सप्रेस करती हैं चीज़ों को, उन्हें ख़त्म नहीं करती हैं। ख़त्म करने का तरीका यही है कि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें, और लाइफस्टाइल में अगर बदलाव करते हैं तो जो क्रोनिक डिसीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसीज़ से कहते हैं, शुगर है, बीपी है, ट्राइग्लिसराइड है, फैटी लीवर है, या इस तरह ये चीज़ें हैं, ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो बहुत ज़रूरत है जो लोग इस तरह के हैं वो संभल जाएं। हालांकि परेशानियां पुलिस की जॉब में होती हैं, इरेगुलर लाइफस्टाइल है, टेंशन्स हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ सफ़र करती है, लेकिन हेल्दी रहेंगे तभी काम कर पाएंगे। और जो कहते हैं जान है तो जहान है, इस बात को जितनी जल्दी समझा जाए उतना अच्छा है। चलिए सर, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात, हेल्थ की बात। अब बात आ जाते हैं पुलिसिंग पर। कोरोना का टाइम चल रहा था, हमने देखा था मेट्रो बंद थी, आप उस वक्त डीसीपी मेट्रो लगे हुए थे, लेकिन आपने फिर भी घर ना बैठकर आपने काम किया बच्चों को ढूंढने का। आप सड़कों पे निकले, सड़कों पे ढूंढ ढूंढ के आपने बच्चों को ढूंढा। लगभग 620 के आसपास आपने बच्चे ढूंढ के उनके परिवार से मिलाए। तो सर, ये कितने वक्त में आपने किया? देखिए, कोई कोरोना की जब स्टार्टिंग थी तो दिसंबर, मुझे लगता है दिसंबर 20, या मुझे लगता है कोरोना कब शुरू हुआ, उसके मतलब दिसंबर में हमने ये ड्राइव सोचा कि मेट्रो बंद हो गई थी। तो ये लगा कि जब मेट्रो बंद है तो क्या करें, मतलब सारे थाने बंद, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं आ रहा, कोई चीज़ें हैं, तो मैंने कहा कि कुछ अच्छा काम करते हैं। तो आपस में डिसाइड हुआ कि हम बच्चों को खोजने की मुहिम में शामिल हों और अपने लोगों को अपने बुला करके मोटिवेट किया कि भैया आप इस पर काम करें। कुछ लोगों को हमने रिवार्ड भी शुरू में दिया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी सफलता हमें मिली। और लगभग 2 साल के टाइम पे 620 बच्चे हमने अदर यूनिट्स के, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के या और जगहों के जो बच्चे खोए हुए थे,
हमने उनको टारगेट किया था जो बच्चे फ्रेश खोए हुए हैं 10-15-20 दिन पहले के। कई बार होता है कि आदमी कि इधर से उधर डाइवर्ट हो जाते हैं या कहीं चले गए, तो आईओज़ कई बार जो थाने के जो ज़िले के आईओज़ होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास काम काफ़ी होता है, कई बार वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते या उन्हें उतना समय नहीं होता कि हर बार जाके देखें। तो हमने अपने स्टाफ को लगाया कि आप खाली हो, अभी कोई इस तरह का आपका वर्कलोड नहीं है, तो इसमें थोड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करो। और इस ड्राइव में मैं बताना चाहूँगा अपने 7 लोगों को, अपने 6 लोगों का मतलब आउट टर्म प्रमोशन भी कराया। जो होता है एक हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि इतने बच्चे अगर हम 1 साल में खोज दें तो इस उम्र के, तो उस हिसाब से पैरामीटर देखते हुए हमारे 6 लोगों ने उस पैरामीटर को पार किया और उनको प्रमोशन भी उन्होंने अपना क्लेम किया हेडक्वार्टर से। और बड़ी खुशी होती है मोबाइल खोज के देने में, जो खुशी मिलती है एक बच्चे को खोज के देने में, जो माँ बाप के चेहरे पे खुशी आती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा कोई केस बताइए कि जब आपने किसी बच्चे को खोज के उसके माँ बाप से मिलाया हो, आप सबसे ज़्यादा इमोशनल हुए हो उस परिवार की भावना देखकर। देखिए कई ऐसे किस्से हैं, लोग आए हैं अपना ऑफिस जब आते हैं उनसे बुलाया कि भाई ठीक है बच्चा आपका मिल गया है। मतलब जो कहते हैं ना कि बिल्कुल वही बार बार कहते हैं, मोबाइल मिलने की खुशी और बच्चे मिलने की खुशी में जो अंतर है वो शायद बयां नहीं कर सकता आदमी। उनकी आंखें बताती हैं, उनकी आंखों में से निकलता हुआ आंसू और एक कृतज्ञता का भाव जो होता है उनके अंदर। हमें भी लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। पुलिस की नौकरी में बुरे नाम तो अक्सर मिलते रहते हैं और अच्छे कोशिश करनी चाहिए, अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें हमारा ये मुहिम बहुत काम आया और निसंदेह दिल्ली पुलिस की इमेज को हमने सुधारने में बड़ी कोशिश की और कामयाबी पाई। एक उसमें महिला कांस्टेबल भी थी, वो काफ़ी उस टाइम चर्चा में आई थी बच्चों को खोजने में। सीमा हाथी हेड कांस्टेबल थी, उसने पहला प्रमोशन उसी का हुआ था और उसने बड़ा अच्छा काम किया था इस पर। और 70 से ऊपर बच्चे उसने खोज डाले थे 6-7 महीने के अंदर और उसको आउट ऑफ प्रमोशन इसलिए मिला था और इसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर कहीं और चली गई थी। आपकी जो अभी तक ड्यूटी रही होगी, जितने भी साल की रही होगी, बहुत सारे केस ऐसे हुए होंगे जो आपने वर्कआउट किए होंगे, बहुत से ऐसे हुए होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे। तो कोई ऐसा केस ऐसा हो जो आपने वर्कआउट जैसे नहीं हो पाया हो या हो पाया हो, उसमें आपको संतुष्टि ना मिली हो? नहीं, संतुष्टि तो देखिए जब लेट होता है कई बार, जैसे कि मैं बताऊं कि वर्कआउट एक बड़ा टेढ़ा केस अभी यहाँ शास्त्री पार्क में था, 2-2.5 साल पहले पुराना केस था और उसमें बेसिकली मर्डर का केस था, लेकिन उसको इंक्वेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और कोर्ट के ऑर्डर से फिर उसमें मर्डर का एफआईआर दर्ज हुआ। हमने बड़े मुश्किल से पुराने सब डिटेल निकाले, सीडीआर निकाली, उनको किस तरह से मैच कराया और अंत में हमने एक्यूज़ को ढूंढ निकाला। उससे जब इंट्रोगेशन की सारे रिकॉर्ड रख करके अंत में उसने सस्टेन के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि यस ये काम मैंने ही किया है। तो जब बड़ी घटनाओं बड़े जैसे कि अभी मैं बताऊंगा मोलेस्टेशन केस था एक, आपको पता होगा आईएनए में हुआ था, बहुत चर्चित था वो। और एक आदमी किसी लेडी को प्राइवेट पार्ट दिखा के और चला गया था, तो बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हुआ था। महिला कमीशन ने काफ़ी प्रेशर बनाया इस पर, तो हमने बड़ी मेहनत की किसी तरह से, बहुत मैंने हमने करीब 50 टीम बनाई, सारे फुटेज चेक किए, बहुत मुश्किल से उसको आइडेंटिफाई किया। उससे पहले वो नेपाल भाग गया, फिर हमने बहुत कोशिश की, उसको हाई कोर्ट तक उसकी बेल कैंसिल कराई, लगातार उसको अपोज करते रहे और अंत में फिर हमने टीमें लगा के रखी कोर्ट के आसपास कि हो सकता पेश होने आए और अंततः वो यही हुआ कि एक दिन वो पेश होने आया और हमने उसे फिर वहाँ कोर्ट के बाहर से बस से उतर रहा था तो हमने उसे पकड़ा। तो कई बार टेढ़े केस लंबे खिंच जाते हैं और जब अच्छा खुलता है तो बड़ा अच्छा लगता है और दिल को बड़ी तसल्ली होती। बस कई बार ये लगता है कि 3 साल पहले ये खुल गया होता तो और अच्छा होता, घर वालों को जल्दी न्याय मिल जाता। तो ये चीज़ें हैं, कई बार अच्छी मिलती है और लगता है डिले होने से थोड़ा दुख भी होता है कि हम और अच्छा कर पाते हैं करते। अच्छा, आपके अनुसार पुलिसिंग में और क्या सुधार होने चाहिए कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से थानों से या कहीं पे भी डिपार्टमेंट में जाए तो सेटिस्फाई होकर जाए अपने घर वापस? देखिए पुलिस को लेकर के जो एक कहते हैं ना पुलिस वही कि हमारी बात सुनती नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। देखिए एक ब्यूरोक्रेसी एक शब्द है और एक सिविल सर्वेंट शब्द है, मैं बार बार कहता हूँ। ऐसे एक पुलिस फोर्स है, एक पुलिस सर्विस है। कहीं ना कहीं हम पुलिस फोर्स से पुलिस सर्विस की तरफ जा रहे हैं। जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई पुलिस थी, जो उसका ढर्रा था, जो रवैया था, उससे बहुत हट के हमने अब अपनी काम की शुरुआत की है। हम सीनियर सिटीजन के यहाँ विजिट करते हैं, हम तमाम मीटिंग करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कोई बिजली का बिल जमा करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सड़क पार करा रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं पुलिस सर्विस की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। ज़रूरत यही है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, जनता हम पे फेथ करे और हम संवेदनशील हों। मैं पुलिस आपके माध्यम से अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा, अपनी बहनों से जो पुलिस में हैं, कि संवेदनशीलता की बहुत ज़रूरत है। जो मैं एक शेर सुनाता हूँ कि बड़ा अच्छा है कि हमारी संवेदनशीलता कैसी होनी चाहिए कि खुदा मेरी आँखों को दे दे समंदर, फ़कत आंसुओं से न मेरा गुजारा,
और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। तो हमारे दामन को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि दूसरों की पीड़ा से हम उस उत्तर हों, उनकी समस्या को समझें। आधी शिकायत तो यही होती कि हमारी बात नहीं सुनी गई या अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया। हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार इस तरह काम हो रहे हैं, लेकिन जो सदियों कहते हैं जो सदियों से जो चीज़ें हैं उनके परिवर्तन में समय लगता है और बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। लगातार चीज़ें हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। तमाम FIR आप खुद करने लग गए हैं, जिसको लोग कहते हैं पुलिस सुनती नहीं है या छोटी FIR है। अब तो आप बैठे बैठे घर से FIR कर सकते हो। आपकी कुर्सी चोरी हो गई FIR कर लो, आपका मोबाइल चोरी हो गया आप FIR कर लो। तो हमने इतनी छूट दी है कि आप FIR खुद कर रहे हो अपनी। तो इस तरह से हमने इनिशिएटिव का एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। तमाम लेडीज़ के सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों को जाके घर मतलब स्कूल में सिखाते हैं, तमाम तरह के इस तरह के तमाम ऐप बनाए हुए हैं। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे लिए हैं जिससे पुलिस की इमेज सुधरे और हम जनता के पास जाएं। जो ये बैरियर है, जो डिफरेंस है, वो दूर हो। और निरंतर हम पुलिस फोर्स से पुलिस सर्विस तरफ जा रहे हैं और लगातार हमें ये सुधार अच्छा करना है जब तक हम उनका मन पूरी तरह जीत न लें। बहुत सारे कंप्लेनर होते हैं, वो कहते हैं हमें प्रताड़ित किया गया पुलिस के द्वारा। तो उसकी जांच आप किस तरीके से करते हैं? जो महकमा होता है पुलिस का, किस तरीके से जांच करते हैं? और जो प्रताड़ित जो होता है वो सही पाया जाता है तो फिर क्या एक्शन लिया जाता है? देखिए, अगर सही पाया जाता है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। तमाम इतने लोग सस्पेंड हुए हैं, आप देखिए, तमाम लगातार आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में। जो गलत करते हैं उन्हें दंडित भी किया जाता है, कई बार बच भी जाते हैं। ये डिपार्टमेंट जांच होती है, इंक्वायरी होती है। अगर चीज़ें आ जाती हैं, कई बार शिकायत करता खुद बयान से मुकर जाता है जी। पहले शिकायत करता है, फिर उसके बाद जब हम पकड़ के लाते हैं। मैंने अभी मेट्रो में बताऊँ, एक छेड़छाड़ की घटना हुई तो हमने उस पर सुबह मोटो FIR कर दी जी। ऑन मतलब कंप्लेंट जो PCR कॉल आई थी जी। अंत में हमने जब लड़के को पकड़ा तो लड़की ने बयान देने से मना कर दिया। हम बयान आपने उल्टा कोर्ट में हमारे खिलाफ बयान दे दिया कि पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। तो कई बार होता है काउंटर बैकफायर भी आ जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि कई बार जब हम खोजते हैं तो वो लोग साथ नहीं देते हैं। लड़के से किसी को पकड़ेगा नहीं, हम बयान नहीं देंगे, हम तो कोर्ट ही नहीं जाएंगे। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा परेशानी होती है। सिस्टम है कोर्ट का, जो प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसेस है, हम उस पर चैलेंज नहीं कर सकते, टाइम लगता है। लेकिन अगर हम साथ दें, कई बार मेट्रो में हमने इस तरह का ड्राइव चलाया कि लोग शिकायत ही नहीं करते। जैसे मोबाइल चोरी हो गया, 10 दिन 20 दिन शिकायत नहीं की, तब तक फुटेज चला गया। तो इस तरह की चीज़ों पे इनिशिएटिव, जैसे ही चोरी हो आप आगे बैठें, मेट्रो स्टेशन में फुटेज चेक करें, उसको हम लॉक कराएं। जब वो फुटेज लॉक नहीं होगी तो फिर वो अंत में एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करना है। जनता को साथ देना होगा। परेशानियां हैं हर जगह, अच्छे बुरे लोग हैं। मैंने कह रहा हूँ, जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं कि जनता थाने पुलिस के कहते हैं ना पसड़े में पड़ने से डरती है, तो कोई ऐसा संदेश कि अगर किसी को कोई फ़ोन ही खो गया या कोई कंप्लेंट करानी हो, वो बेधड़क बेझिझक जो थाने चले जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, छोटी शिकायतों पे तो आप खुद FIR कर सकते हैं। अब आपकी समस्या ही दूर हो गई। अब तो आप ये कह नहीं सकते कि हमारी छोटी सुनवाई नहीं हो रही है। और बड़े जो घटनाएं होती हैं उन पे पुलिस निसंदेह बड़ी संजीदा है। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा वर्कआउट % बहुत अच्छा है। हम मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार छोटे मुकदमे पर उतना, चूँकि कितने ज़्यादा मुकदमे हैं कि उन पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। परेशानियाँ हैं। मैन पावर के हिसाब से तमाम पुलिस फोर्स है, कई जगह लगी हुई है, कई तरह की ड्यूटी है। बट इसीलिए उनको ये अधिकार दिया गया कि वो खुद ही अपनी बात को कर लें। और जिन पब्लिक को यही कहना चाहेंगे कि देखिए, पचड़ा नहीं है। अगर बयान देना है, जुडिशियल प्रोसेस है जी। अब बिना बयान के आप चाह रहे हो कि कोई सज़ा पा जाए, तो वो तो नहीं होगा। आपको निकल के सामने आना पड़ेगा। अगर किसी गलत आदमी को दंडित कराना है तो सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। और जो भी सिस्टम है, अब जुडिशियल सिस्टम में टाइम लगता है तो लगता है। हम ये नहीं कह सकते, कई तमाम फास्ट कोर्टें बनी हैं जो बड़े केसेस हैं, जैसे रेप केस है या इस तरह के जो मेजर एक्यूज है, बड़े क्राइम हैं, उनके लिए फास्ट कोर्ट भी बनी है। जुडिशरी भी अपने आप को चेंज कर रही है धीरे धीरे, ताकि न्याय मिल सके। लेकिन अगर हम इस न्याय मिलने के डिले की वजह से हम अगर न्याय का साथ ही नहीं देंगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा। गलत आदमी बार बार कार्य करता रहेगा, गलत काम, उसको दंडित करना ज़रूरी है। आपके माध्यम से जनता से यही रिक्वेस्ट है कि भरोसा रखें। अच्छे बुरे हर जगह, अगर कोई बुरा आपके साथ कर रहा है, अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तमाम लोग बैठे हैं, तमाम कमीशंस हैं, पुलिस कंप्लेंट कमीशन है, इसके अलावा हमारे सीनियर अफसर बैठे हुए हैं, तमाम LG पोस्ट है, LG हेरिंग पोस्ट है, CP साहब मिलते हैं, लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं जी। तो तमाम तरह के प्रोविजंस बने हैं। हमें एग्जॉस्ट करना होगा, थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। लेकिन अगर आप चाह लें तो मैं दावा करता हूँ कि आपके साथ गलत नहीं होगा। और जो छोटे मोटे लोग इसमें शामिल हैं या गलत कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा, उनका वहाँ से स्थानांतरण होगा, आपको सुनवाई होगी। सिस्टम पे भरोसा रखना होगा। मैं यही कहना चाहूँगा जनता से कि हम आपके साथ हैं और आपकी समस्याओं को आज नहीं कल कोशिश करके उसे दूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपीएस ऑफिसर जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जनता के साथ पुलिस खड़ी हुई है और जनता जो है जब चाहे जिसके खिलाफ शिकायत कर सकती है और साथ ही साथ जनता को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।